मुस्लिम ही तो हैं जो कांग्रेस को सिर पे ढो रहे हैं। आज क्यों चिल्ला रहे हैं? जो कांग्रेस कर रही है मुस्लिमों को तो आंख मीच के स्वीकार कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया, क्या कांग्रेस ने उस पर कोई प्रतिक्रिया दी? और आज आप ये छाती पीट के रो रहे हो कि शिमला में ऐसा हो रहा है। क्या मस्जिदों के अलावा भारत के अंदर और कुछ अवैध नहीं है? मुस्लिमों को कांग्रेस ने वो स्लो पॉइजन दिया है जिससे उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से निस्तनाबूद हो रही हैं। मुस्लिम जब तक भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को जिताता रहेगा तब तक मुस्लिमों के साथ भारत के अंदर ऐसे ही होता रहेगा। मुस्लिम क्या है? वोट बैंक। इंडिया गठबंधन किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएगी? मुस्लिमों को क्या चाहिए? भाजपा के खिलाफत में अगर कुत्ता भी भौंकने लग जाए तो उसे भी नेता बना देते हैं। मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखावलत, तू वक्त का तख्ता नशिया कोई खुदा नहीं। मेरा नेता राहुल गांधी नहीं है, मेरा नेता मोदी नहीं है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने बाबू जगजीवन राम को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। यह मुस्लिम जब तक भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करते रहेंगे, जब जब इनके ऊपर अत्याचार ऐसे होते रहेंगे। अब आप ये देखिए, नागनाथ और सापनाथ की लड़ाई में मुस्लिम पिस रहा है, लेकिन अब मुस्लिमों को क्या चाहिए? राहुल गांधी। मुस्लिमों को क्या चाहिए? कांग्रेस राज। बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है मुस्लिमों की। जो मुस्लिम आज़ादी के समय 600 रियासत का राजा था, आज 6 का भी नहीं है। जो मुस्लिम आज़ादी के समय 50% से ज़्यादा नौकरियों में था, अरबी फारसी लिखता था, सारे रिकॉर्ड रखता था, आज वो 3% भी नहीं है। उसके बाद जो है बाबरी मस्जिद जो करवाई गई वो कांग्रेस के द्वारा करवाई गई। उसके बाद बाबा साहब को दिखाकर मुस्लिमों से ये कहा गया कि भाई हम जो है संविधान के रख सकें। अब ये आपने कहा कि भाई शिमला के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है, अरे भाई सापनाथ और नागनाथ में आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब जब मुस्लिमों पे अत्याचार हुआ है, चाहे हासिमपुर दंगा हो या अयोध्या हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुंह में दही जमी होती है। क्या राहुल गांधी जाएंगे वहां पर शिमला में? अब आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं वहां तो मस्जिद में ऐसा हो रहा है। दलित और मुस्लिम जो भारत का है वो सबसे ज़्यादा सताया हुआ जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस का है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मैं कांग्रेस की 54 की भी मेंबरशिप नहीं लूँगा। अब आप पूछिए कैसे? आप एक बात बताएं, 2024 का लोकसभा चुनाव था तो राहुल गांधी जी संविधान लेके चलते थे, सभी मुस्लिमों को दिखा दिया कि बीजेपी जो है संविधान खत्म कर रही है और हम संविधान को जीवित कर रहे हैं, हम संविधान को बचाएंगे। अरे भैया आप एक बात बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर जब लोकसभा स्पीकर चुनने की बात हुई, क्या वहां पर कोई शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम मिला? इन्हें नहीं मिला। क्या जब रिजर्वेशन का मामला हुआ क्या राहुल गांधी ने कोई स्पीच दी? क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया, क्या कांग्रेस ने उस पर कोई प्रतिक्रिया दी? और आज आप ये छाती पीट के रो रहे हो कि शिमला में ऐसा हो रहा है। यकीन मानिए कि आप लोगों को जितने मुस्लिम कम्युनिटी है, दिल्ली के अंदर हमने भी वो दंगा देखा, दिल्ली के अंदर भी हमने देखा। और देखिए दिल्ली के अंदर हुआ CNRC को लेकर हुआ। CNRC कौन लाया? CNRC कांग्रेस लाई। और आज कांग्रेस का कहना यह है कि या तो राजपाट हमें दे दो वरना आपके साथ ऐसा ही होगा। और शिमला की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, चाहे पूरे भारत की बात हो, चाहे हाशिमपुरा की बात हो, आज तक कांग्रेस ने मुस्लिमों को, शेड्यूल कास्ट को कोई भी न्याय नहीं दिया है और ना ही देंगे। अवैध बताकर गिराने की मांग। चलो आप ठीक है, मस्जिद अवैध हो गई, मस्जिद भी अवैध हो गई। क्या मस्जिदों के अलावा भारत के अंदर और कुछ अवैध नहीं है? क्या भारत के अंदर अभी वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट आ रहा है, क्या उस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी कुछ? दूसरी बात आप कहते हैं अवैध है। अरे भाई अवैध तो भारत के अंदर ये नई बिल्डिंग भी बनी है, नई पार्लियामेंट भी बनी है। अब आपका अवैध नहीं है, वैध है, बिल्कुल है। अभी तक वो जो पार्लियामेंट चल रही है उसका जो है वो सैंक्शन प्लान जो अभी तक वो फाइनली कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसका नहीं आ पाया है, उसके बाद भी चल रही है। तो जो चीज़ें अवैध है उस पर आप गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक तरीके से अगर हमला करोगे तो भारत के अंदर जो है संविधान की और इंसानियत की कहाँ बात आ जाएगी? हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है ना, देखिए वहाँ तो मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए, तो नफरत कहाँ से आ गई? आप क्या बात करते हो? शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दन और दूसरा तेरा। आपको हिमाचल नजर आ रहा है, मुझे जो नजर आ रहा है तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक नजर आ रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण के फैसले को सबसे पहले कांग्रेस ने लागू किया। मुझे ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने बाबू जगजीवन राम को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने चौधरी प्रेम सिंह को कभी दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं बनाया। और मुझे
2024 के बाद में भी ये बात पता लगी कि ये इंडिया गठबंधन के नाम पे जो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिमों को इन्होंने ठगा है। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री किसी मुस्लिम को क्या किसी शेड्यूल कास्ट को डिक्लेयर करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए, इनकी नियति बिल्कुल साफ है कि हम बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, हम अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, चाहे हमारे पास सत्ता आए या ना आए। मैं तो कहता हूँ ना, आप मुस्लिम कैंडिडेट, आप प्रधानमंत्री मुस्लिम को घोषित करो। पूरा बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, आज मुसलमानों के घरों को और उनकी जगहों को ढाया जा रहा है, ये कहाँ से चली? देखिए, एक बात, मेरी बात सुनिए। इस 5000 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब शेड्यूल कास्ट आवाज मुंह खोलने लगा है और आवाज उठाने लगा है। परंतु ये देखिए, शेड्यूल कास्ट की तुलना अगर मुस्लिमों से करें, मुस्लिम तो राजा रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर उनका परचम रहा है। शेड्यूल कास्ट का इतना बड़ा परचम नहीं रहा, उसके बावजूद भी शेड्यूल कास्ट आज अपनी जमहूरियत के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। परंतु मुस्लिम कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के बीच में पिसकर अपना राजनीतिक, अपना सामाजिक और अपना धार्मिक अस्तित्व खो रहे हैं। यकीन मानिए, मुस्लिमों को कांग्रेस ने वो स्लो पॉइजन दिया है जिससे उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से निस्तनाबूद हो रही हैं। ये बताइए, बचाए कैसे? कैसे अपने घर बचाए, कैसे अपनी मस्जिदें बचाए? देखिए, मुस्लिम जब तक भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को जिताता रहेगा, तब तक मुस्लिमों के साथ भारत के अंदर ऐसे ही होता रहेगा। मुस्लिमों को चाहिए कि अपनी एक अलग पहचान राजनीतिक रूप से बनाएं, अपनी बार्गेनिंग करें। और अब आप कहें कि नहीं, राजनीति से तो कुछ नहीं होता। जब तक मुस्लिम क्या है? वोट बैंक। दिल्ली के अंदर मुस्लिम क्या है? वोट बैंक। आप ये देखिए, दिल्ली में दंगे होते हैं। एक जो मुस्लिम उनका काउंसलर था ताहिर हुसैन, उसको तो अभी तक जेल में सड़ा रखा है, परंतु जिन्होंने दंगा किया वो बाहर है। अगर आप ये सोचते हो कि कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग है, तो बिल्कुल गलत सोचते हो। अभी मैं आपको एक बात नहीं है ना कांग्रेस, देखिए आप पुरानी बातें करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। जब लोकसभा स्पीकर बनाने की बात हुई तो के सुरेश जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, उन्हें स्पीकर बनाना था, परंतु नहीं बनाया। नई कांग्रेस के अंदर मुस्लिमों को कोई स्थान नहीं दिया गया। मीठा मीठा गपगप, फिक्का फिक्का थू थू। क्या कोई लोकसभा स्पीकर पे किसी मुस्लिम का नाम आया? क्या एआईसीसी का जो अध्यक्ष है कोई मुस्लिम बनेगा? क्या इंडिया गठबंधन किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएगी? क्या? जब नई कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, नई कांग्रेस वही कांग्रेस है ना जो फूड मुसलमानों को कांग्रेस बचा सकती है बस। अच्छा, ये पत्रकार जितने भी हैं जो ये सोचते हैं कि दलित मुसलमानों को कांग्रेस बचा सकती है, मैं दलित और मुसलमान सोचते हैं कि हमें कांग्रेस। देखिए, दलितों की 3 कैटेगरी है, एक हरिजन, एक दरिजन, बहुजन। तो जो हरिजन और दरिजन हैं, उन्हें तो कांग्रेस ऐसी लगती है कि जैसे कि अब दिल्ली में उथल पुथल चल रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही हमें बचाएगी। जबकि अब आ जाओ मुस्लिमों की बात, मुस्लिमों को पूरे भारत में कुछ नजर नहीं आता। मुस्लिमों को नजर आता है कि नई कांग्रेस है। नई कांग्रेस क्या काम करती है ये देखिए, बाबा साहब की तस्वीर हटवाती है, चलो मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं। CA-NRC जो लाती है नई कांग्रेस लाती है। उसके अलावा जब केंद्र में सरकार बनाने की बात होती है तो मुस्लिमों को कोई भी बहुत बड़ा पद नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद को, मुस्लिम सांसद को गालियां दी जाती हैं भरी पार्लियामेंट के अंदर। अरे मैं आपको बता दूं कि अगर मुस्लिमों की अपनी पहचान होगी, अपनी जमहूरियत होगी, तो पूरा इतिहास बदल के रख देंगे। परंतु जिस प्रकार मुस्लिम को क्या चाहिए? भाजपा को हराना है, कांग्रेस को जिताना है, राहुल बाबा नई कांग्रेस लाए हैं। अरे 70 साल से नई कांग्रेस नहीं ला पाए। सच्चर कमेटी भी ये बात बोलती है, सारी चीज़ें ये बात बोलती है। तो आज की स्थिति ये है कि कांग्रेस ना तो नई है ना पुरानी, इनकी रगों में वही दुश्मनी का खून दौड़ रहा है जो पहले था। वकील साहब, आप ये बताइए, आप कानून के जानकार हैं, कानूनी कोई रास्ता है बचने के लिए, नहीं है, या हार मान ली जाए? देखिए, कानूनी रास्ता, किस कानूनी रास्ते की बात कर रहे हैं? कहाँ जाओगे? कानून क्या है? कानून जो है सत्ता का जो आदेश है वो कानून है भारत के अंदर। अगर आप कानून की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई केस आएगा, ये तो आप नहीं बचा पाएंगे। नहीं, मैं तो सुनो, हाँ। पहले मैं आपको सच्चाई दिखा दूं, उसके बाद मैं केस लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला गया, मामला था बाबरी मस्जिद का। उस मामले में यह था कि भाई सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल हुआ। सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन किया गया था कि आप ये बता दो कि वहां बाबरी मस्जिद थी या रामलला का मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज हो गया कि यार, अगर मैं ये कह दूं कि बाबरी मस्जिद थी तो हमें जो मलाई के पद नहीं मिलेंगे, हमें जो NHRC का चेयरमैन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या काम किया, एक ट्रस्ट बना के दोनों को डिवाइड कर दिया, सूट फॉर डिक्लेरेशन को सूट फॉर पार्टीशन कर दिया। अब आ जाओ कि मेरे पास केस आएगा। हाँ, केस आएगा, लड़ेंगे जरूर,
परंतु इस भारत के अंदर जो है वो डिसीजन तो हो रहे हैं, न्याय नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं हो रही। दूसरी बात, कहाँ जाएंगे मुसलमान? गाय के नाम पे, गौ कसी के नाम पे गायब दिल्ली से कर दिया जाता है, बाहर से कर दिया जाता है। मुझे बता दो किसी को अगर आज भी इंसाफ मिला हो क्या भारत के अंदर? क्या अगर देखे नहीं, विश्वास किस पे करें मुसलमान? कांग्रेस को भी अब दिक्कत होने लगी मुसलमानों से, हिमाचल में उनके मंत्री कह रहे हैं देखिए। नहीं, अरे ये सुनिए बीजेपी पहले से यार, ये तो आपसे मेरी आपत्ति किस पे विश्वास मुझे एक बात बताओ ना, ये कौन मुस्लिम ही तो हैं जो कांग्रेस को सिर पे ढो रहे हैं? आज क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? जो कांग्रेस कर रही है मुस्लिमों को तो आंख मीच के स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्हें तो सीए एनआरसी भी स्वीकार करनी चाहिए, जो हिमाचल में हो रहा है वो भी स्वीकार करना चाहिए। नहीं, पिटते ना रहे, अपनी गुलामी स्वीकार करें कि राहुल बाबा नई कांग्रेस लाए हैं और मुसलमानों के जो है वो समर्थन में होंगे। बिल्कुल भी ऐसा दुकान बंद हो गई हिमाचल में देखिए। नहीं ना, दुकान कहाँ से चलेगी? अब एक मुझे बताएं, सबसे पहली बात कि जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनके अंदर में मुख्यमंत्री कितने मुस्लिम हैं ये बता दें। इनके कैबिनेट अगर बनती तो उसमें कितने मुस्लिमों को रखते? तो ये जो कांग्रेस की, नई कांग्रेस की जो कहानी है वो बिल्कुल षड्यंत्र पूर्वक सिर्फ मुस्लिमों की वोट ठगने के लिए है। तो ये इमरान प्रतापगढ़ी खामोश हैं, वो तो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष। अरे है तो कांग्रेस में ही, उन्हें तो मिल गई ना मलाई। वो इमरान प्रतापगढ़ी एकमात्र थोड़ी है, दुनिया भर के जो है कांग्रेस के अंदर है, जो गरियाते थे, जो मंचों पे से गरियाते थे, आज वो भीगी मेमने बन चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है आपको स्लो पोजीशन दे रही है। मुशायरा नहीं, आप तकरीरें कर रहे हैं। अरे तो मुस्लिमों को क्या चाहिए? मुस्लिमों को क्या चाहिए? भाजपा के खिलाफत में अगर कुत्ता भी भौंकने लग जाए तो उसे भी नेता बना देते हैं। लेकिन जब तक वो अपनी कांग्रेस की कोई गलती नहीं। नहीं ना, कांग्रेस की कोई गलती नहीं है भैया, ऐसा है। कसाई के हथे बकरे चढ़ेगा तो बकरा कटेगा ही कटेगा। आप अगर कांग्रेस को अगर कह रहे हो कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, देखिए मैं खुल के कहता हूँ, मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखावलत, तू वक्त का तख्ता नशिया कोई खुदा नहीं। मेरा नेता राहुल गांधी नहीं है, मेरा नेता मोदी नहीं है। मैं एक थर्ड फ्रंट की बात करता हूं और उसमें चाहे मेरी आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाए, परंतु मैं इस सांपनाथ और नागनाथ का समर्थन नहीं करूंगा। भारत के अंदर मुस्लिमों को क्या चाहिए? राहुल बाबा, इंडिया गठबंधन, नई कांग्रेस, नया संविधान। ये खून इनकी रगों में वही दौड़ रहा है जो 70 साल पहले था, जो मुस्लिमों से नफरत करता था और आज भी करता है। कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो जब आप ये कह रहे हो ये भाजपा राज नहीं कांग्रेस राज है,